नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमारे क्या प्लान थे आज के मार्केट के लिए। मार्केट कल यानी कि थर्सडे को कैसे काम कर सकता है, थर्सडे को हम लोग कैसे ट्रेडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हमारे डिस्कशन पे। हमारे क्या डिस्कशन थे आज के मार्केट के लिए। बहुत साफ साफ डिस्कशन थे। नीचे की तरफ मैंने आपको बोला था कि 22,875 हमारा रेंज है नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ ये रेंज मैंने आपको बोला 23,000, क्योंकि थोड़ा सेफ रहना था हमको। 22,875 ब्रेक होने पे मैंने आपको बोला था कि 22,800 के लिए मार्केट आ सकता है। 23,000 ब्रेक होने पे मैंने आपको बोला था कि 23,080 के लिए मार्केट आ सकता है। यही सारे सब डिस्कशन थे। देखते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया। मार्केट गैप डाउन खोली। अब गैप डाउन खोलने में क्या था कि हमारा इतना बड़ा तो टारगेट था नहीं कि हम लोग तुरंत बैठ जाए। और मैंने आपको जब भी बोला है कि मार्केट गैप डाउन खोले, किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास आने दीजिए। यहाँ पे क्या हुआ, 22,875 कहीं यहाँ पे था, ऑलमोस्ट यहाँ पे था। मार्केट क्या किया, फ्लैट गैप डाउन खोलते ही तुरंत ऊपर आया। यहाँ पे जो आपकी पुट की एंट्री बनती थी बिल्कुल सही था, क्योंकि मार्केट में हमने क्या डिस्कशन किया था कि मार्केट फ्लैट खुल के इसको ब्रेक करेगा तो हम लोग पुट साइड बैठेंगे। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुल के इस लेवल तक पहुंच जाए तो सेम बात है, क्योंकि उसके बाद भी ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेने आ रहा है, फिर मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। ये बिल्कुल अगर आपका ये सोच है तो बिल्कुल सही था। यहाँ आपकी एंट्री बनती, यहाँ आप एंट्री ले सकते थे। ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का एसएल होता या 25 पॉइंट्स का एसएल होता आपका, जो कि यहाँ पे आप ऐसे लगा सकते थे। और मार्केट ने थोड़ा डाउन साइड मूवमेंट दिखा के आपको आपका एसएल बिल्कुल ले लिया, तो डेफिनेटली यहाँ पे एसएल गया। अब एसएल मार्केट में आपने लिया कि नहीं लिया ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बहुत बार बोला था, आपको मल्टीपल टाइम्स मैं जो 640 का नंबर दिखा रहा था, मैं आपको बता रहा था कि हमने कैसे पिछले वीक 640 पॉइंट्स कैप्चर किए हैं, और हमको मेक श्योर करना है कि ये हम यहाँ से जाने ना दे अपने हाथ से। अगर आपने आज एवरेज आउट करते रह गया तो इतनी प्रीमियम डिके हुई है कि आपका 640 पॉइंट्स का जो प्रॉफिट था ये ऑलमोस्ट आपका 300 पॉइंट्स तक आ गया होगा। तो आपने किया क्या, देखिए आपके पास दो अप्रोच थे। या तो आप थोड़ी समझदारी दिखाते कि हाँ भाई 640 मिल गया है, इसको जाने नहीं देना है, हर बार नहीं मिलता। आपके पास दो अप्रोच था। आप क्या करते, या तो -30 पॉइंट्स का एसएल लेते, जो कि आज आपका गया, तो आपके पास ऑलमोस्ट 610 या फिर चलो 600 पॉइंट्स भी आपके पास रहते। और दूसरा अप्रोच था कि मार्केट से आप फाइट करते कि नहीं भाई, मेरे को इतने पॉइंट्स मिल चुके हैं, आज ही मैं 1000 पॉइंट्स तक भी पहुंच जाऊंगा, फाइट करते, एवरेज आउट करते। और यहाँ पे आखिरी में जाते जाते आपका इतना डीके और लॉस हो गया होता ना कि शायद -100 कम से कम होता, और फिर आपका ये एटलीस्ट नहीं तो ऑलमोस्ट ये आपका पहुंच सकता था 500 पॉइंट्स तक। अब बात क्या है, इस केस के जो लोग हैं ना, वो कल एक फ्रेश अप्रोच के साथ आएंगे कि मार्केट में कुछ लेवल होंगे हमारे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड करेंगे। ये लोग क्या है ना, पुट का हम लोग एवरेज आउट करके गए, तो अगर मार्केट का गैप अप खुल के ऊपर चलने लगता है और एक्सपायरी वाली मूव आ जाती है, तो ये 500 का जो इनका प्रॉफिट था ना, ये तो ज़ीरो होगा। लेकिन अगर इन्होंने कैपिटल पूरा लगा दिया था मार्केट में, क्योंकि जो ऐसा सोच होता है ना हमारा कि मार्केट से फाइट करना है, वो एवरेज आउट करते करते पूरा कैपिटल अपना वाइप आउट कर कैपिटल लगा देते हैं इस प्रोसेस में। तो उनका ना सिर्फ प्रॉफिट ज़ीरो होगा, बल्कि जो कैपिटल है ना, ये भी ज़ीरो होगा। और फिर उसके बाद होगा क्या, मार्केट 23,000 या 23,200 के बाद जब फॉल देगा ना, तब मुझे 640 पॉइंट्स लास्ट वीक मिला, ये 640 पॉइंट्स हो सकता है हमको इस बार फिर से 500 पॉइंट मिल जाए या फिर 1000 पॉइंट मिल जाए। तो ये आपका 640 जो है ना, आपका 1140 पॉइंट्स हो जाएगा उन लोगों के लिए जो डिसिप्लिन में रहे हैं। लेकिन जो डिसिप्लिन में नहीं रहे हैं उनके लिए कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनका कैपिटल क्या हो चुका है, कैपिटल हो चुका है ज़ीरो। और अब उनके लिए मार्केट में उसे बाहर से देख सकते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इतने नंबर्स के साथ मैं इसलिए आपको समझाया कि मार्केट में डिसिप्लिन रखिए। कैपिटल ब्लो लोग बहुत बार करते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया, मैंने भी ब्लो किया है, और मैं भी सेकंड फेज में रहा हूँ बहुत बार। और मैंने भी खुद 2 बार अकाउंट ब्लो किया, इसलिए बता रहा हूँ। तीसरी बार क्योंकि मैं सक्सेसफुल और पैसे इसलिए बनना चालू हुई क्योंकि अब मैं डिसिप्लिन में धीरे धीरे आना शुरू कर चुका हूँ। तो आ जाता हूँ हमारे डिस्कशन पे। ऊपर की तरफ भी जिन्होंने ट्रेड लिया होगा ना, मैंने ये बताना भूल गया, मैं आमतौर पर रिकमेंड करता हूँ कि दिन में एक ही ट्रेड लीजिए। लेकिन जो लोग दिन में दो ट्रेड लेने लेते हैं ना, उनके लिए भी मार्केट ने किया क्या, 23 को यहाँ ब्रेक किया, अगेन ब्रेक करके वो, हमने जो बोला है कि +-10 पॉइंट्स के रेंज से बाहर चला गया, तो हमने वेट किया 23 पे आने का। यहाँ पे हमारी एंट्री बनती, आपका एसएल होता है ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का। ये एसएल आपका तुरंत ही मार्केट ने ले लिया, उसके बाद कोई आपकी एंट्री नहीं बनती। अगेन 23 ब्रेक हुआ पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डे हाई बन चुका है। डे हाई ब्रेक हो तो तभी कोई मूवमेंट मिलता है आपको, वो ब्रेक हुआ नहीं, और मार्केट ने कंटिन्यूसली डाउन साइड मूवमेंट दिया। एवरेज क्लोजिंग एक बार मैं देख लेता हूँ, एवरेज क्लोजिंग कहाँ की आई है, 232 की आई है, ऑलमोस्ट यहाँ कहीं आई है। तो वन डे टाइम फ्रेम पे पहले एक बार मार्केट को मैं देख लेता हूँ, वन डे टाइम फ्रेम पे बड़े पिक्चर पे, ताकि आपको भी समझ में आए कि हम लोग अब मार्केट में कैसे अप्रोच कर सकते हैं। देखिए ऊपर से सेलिंग प्रेशर तो आ रहा है, पर नीचे से बाइंग प्रेशर भी आ रहा है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाके विक बना रहा है नीचे, लेकिन
एक फुल बॉडी वाला कैंडल ही बना रहा है, इसलिए हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बायर सेलर दोनों एक्टिवेटेड है। मेरा पर्सनली मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे सेलिंग नहीं करनी है। इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सिंपल कारण है। अगर मैं आपको अपना ई एम आई चार्ट खोल के दिखाऊँ, 20, 50, 100 ई एम आई, मैंने आपको हमेशा बोला कि 20 ई एम आई के आसपास से आपको सेलिंग करनी है, तो फर्स्ट लेवल जो आपको बनता है वो 23, 250 बनता है। उसके पहले तो आपको वन डे टाइम फ्रेम पे सेलिंग करनी ही नहीं है। बाइंग इसके ऊपर ही करनी है, तो बाइंग तो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि डबल टॉप बनना है या ट्रिपल टॉप। सेलिंग के लिए यही रेंज है आपका। इसके पहले बिल्कुल भी नहीं। 23, 500 बहुत आइडियल लेवल है। देखते हैं मार्केट यहाँ तक आता है कि नहीं आता है, पर 250 के नीचे तो एटलीस्ट जो बहुत एग्रेसिव है ना, या फिर जिनको आप कह सकते हैं बहुत खुजली हो रही है सेलिंग करने की, इसके पहले तो आपका बनना ही नहीं है। जो कंजर्वेटिव है या फिर जो मल्टीपल लॉट से ट्रेड करते हैं, एक लॉट आपका यहाँ पे, ताकि अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए फिर यहाँ पे, क्योंकि अच्छा प्राइस मिल जाए। लेकिन मार्केट, मैं तो बहुत समय से आपको बोल रहा हूँ हर दिन कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ कहीं आके फिर फर्दर फॉल देगा। अब अब का मेरे को मूवमेंट का चांस बहुत ही कम लग रहा है, मार्केट जैसा जितना वीक दिख रहा है आपको। लेकिन फिर भी आपके लिए भी 24,000 का लेवल जब तक क्लियर नहीं होता कोई चांस नहीं है। तो वन डे टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको समराइज़ करूँ, मेरे को लग रहा है मार्केट ऊपर आ सकता है। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ फिर आएगा, क्योंकि मार्केट अब तक 20 से अभी फिलहाल बहुत दूर है। इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि मार्केट वहाँ तक पहुँचे, फिर हम लोग सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन इंट्राडे पे अगर मैं डिस्कस करूँ, तो इंट्राडे में देखिए कल एक्सपायरी, और एक्सपायरी में एक्सपायरी रिलेटेड मूव ज़्यादा आते हैं। इसे देखिए, अगर आप देखिएगा तो एक ट्रेंड लाइन जरूर बन रहा है। ये बन रहा है बहुत पहले से। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ थोड़ा अच्छे तरीके से, देखिए यहाँ का ये डे लो था, उस विक बना के मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यहाँ पर डे लो था, उसका फिर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश की, और फिर आगे मार्केट यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है। लेकिन मार्केट 3 बार टेस्ट कर चुका है। तो इसलिए मैंने बोला कि लॉ ऑफ थ्री में पे बहुत मैं बिलीव करता हूँ कि अगर मार्केट में एक ट्रेंड लाइन है, उसको मार्केट फर्स्ट टाइम तो बनाता है तो हमको पता नहीं चलता, सेकंड टाइम जब बनता है तो हमको पता चलता है कि एक ट्रेंड लाइन बना है, और फिर थर्ड टाइम मार्केट उसको एक्चुअली, उसको आप कह सकते हैं फॉलो करता है। क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम तो मार्केट ने यहाँ पे बाइंग कर दी, हमको पता ही नहीं था कि मार्केट यहाँ पे फिर डब्ल्यू बॉटम बनाएगा या फिर ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेगा। सेकेंड टाइम मार्केट ऊपर गया और प्रीवियस हाई को ब्रेक किया यहाँ पे कहीं, तो हमको पता चला कि हाँ मार्केट ने एक ट्रेंडिंग सपोर्ट लिया है, इसलिए हम थर्ड टाइम तैयार रहते। तो ये थर्ड टाइम मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो अगर ये सपोर्ट वैलिड है, तो ये फोर्थ टाइम सपोर्ट नहीं लेगा। ये क्या करेगा, यहाँ से फ्लैट या गैप अप खुल के फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाना चालू कर देगा, फिर हमारे लिए एक अच्छा, एक हमारे लिए बन जाएगा। आप कह सकते हैं कि एक कॉन्फिडेंस की मार्केट में एक सपोर्ट ले चुका है मार्केट ने, लेकिन एक ट्रेंडिंग सपोर्ट यहाँ पे जरूर है। इसलिए मेरा उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से फ्लैट खुल के किसी भी टाइम अगर 23,000 को ब्रेक करता है, मैं कॉल के साइड बैठ जाऊँगा। मेरे टारगेट अगेन 2380 के पहले होंगे, और उसके बाद मैं 23,200 के लिए भी जा सकता हूँ। बहुत मुश्किल है कि मार्केट में टारगेट मिले, क्योंकि आपको मैं दिखाऊंगा ऑप्शन चेन में कितने हैवी कॉल राइटिंग हुई है। इस कॉल राइटिंग को, मार्केट को ना, अगर अगर आप कह सकते ट्रैप करना है, तो इसको कल गैप अप खोलना पड़ेगा 23,000 के ऊपर, और तुरंत ऊपर जाना चालू करना पड़ेगा ताकि ट्रैप हो। तो ईजिली हमको पहला 2880 मिल जाएगा, फिर 23,200 भी मिल सकता है। वरना अगर मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलता है, तो फिर इन लोगों को टारगेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इसका मैं कारण भी बताऊंगा आपको, इसका लॉजिक क्या है। अगर आपने आज का ऑप्शन प्राइसेस देखे होंगे, तो मार्केट ने तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन जो यहीं पे आप कह सकते 23,000 या फिर 22,800 का जो कॉल है ना, उसने कहीं ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है। इसका मतलब जिसने यहाँ पे भी सेलिंग की है ना, उसको जब तक, यहाँ पे जिसने सेलिंग की, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा ना, उसको कुछ लॉस नहीं दिखेगा। और यहीं के ऊपर मार्केट में सब लोगों ने अपना ऐसे लगाया होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में हो सकता है कि गैप अप खुल के मूवमेंट मिलना हो, तभी कोई अच्छा मूवमेंट मिलेगा, वरना मुश्किल है। पुट साइड का अगर आपको ट्रेड लेना है तो 23,875 शायद यही जोन है, आप इसके ब्रेक होने पे ले सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड लाइन भी ब्रेक हो जाएगा, और 23,875 का जो हमारा लेवल था अभी भी इंटैक्ट है, ये ब्रेक होगा तो हमारा अगेन टारगेट खुल जाएगा 23,800 पहला, और दूसरा टारगेट होगा 22,760 का। लेकिन क्योंकि कल एक्सपायरी है, मैं आपको बोलूँगा कि बड़े टारगेट के लिए मत जाइए, पहला टारगेट लेके आप आराम से बैठ सकते हैं। तो एक बार फिर मैं समराइज़ कर देता हूँ। मार्केट में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन बन रहा है। मार्केट ने अगर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेना है, तो मार्केट कल फ्लैट टू गैप अप खुल के ऊपर चलने लगेगा। ये एक ट्रेंडिंग सपोर्ट भी बन रहा है। तो हो सकता है मार्केट अगर 22,975 को ब्रेक करे, तो भी आप एग्रेसिव होकर कॉल ले सकते हैं। कम क्वांटिटी में लिए लीजिएगा, लेकिन ये सिर्फ एग्रेसिव लोगों के है। जो कंजर्वेटिव है ना, 23,000 के ब्रेक होने का वेट कीजिए। 23 ब्रेक होगा तब आप कॉल लीजिएगा। आपका एस एल रहेगा ऑलमोस्ट 22,975 का, 25 पॉइंट्स का एस एल है। और आपका टारगेट होगा 2380 पहला, और उसके बाद पोजीशन बुक कर लीजिए, क्योंकि एक्सपायरी है तो हो सकता है मार्केट साइडवेज भी चले जाए, फिर बहुत प्रीमियम डिके भी आपका हो सकता है।
पुट के साइड में पहले ही बता चुका हूँ, फिर से मैं समराइज़ कर देता हूँ। मार्केट में एक बारी ऐड हटा दूँ। मार्केट में हुआ क्या है, नीचे की तरफ ये ट्रेंडिंग सपोर्ट ब्रेक होगा ना, और यहाँ पे 22,875 का लेवल भी ब्रेक हो रहा है। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे जब मार्केट ब्रेक होगा तो हमारे पास डबल कंफर्मेशन हो जाएगा, हम पुट का ट्रेड लेंगे। हमारा एस एल रहेगा 22,095 का, 20 पॉइंट्स का हमारा एस एल रहेगा। और हमारा जो टारगेट रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 800 का। और उसके बाद मैं बोल रहा हूँ बुक करने की, क्योंकि मार्केट में एक्सपायरी है तो पहले टारगेट लेना है। नीचे की तरफ 22,800, ऊपर की तरफ 23,080, यहाँ पे 23,000, यहाँ पे 22,875। इस चीज़ का डिस्कशन ध्यान रखिएगा। ऑप्शन चेन का डिस्कशन कर लेता हूँ मैं। ऑप्शन चेन में हमको क्या दिखाई दे रहा है, और मैं क्यों बोल रहा था कि मार्केट में थोड़ा अनवाइंडिंग मुश्किल है। अभी भी पुट साइड के लोग अनवाइंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में थोड़ा फियर तो है। आज कॉल में भी अनवाइंडिंग हुई है, इसका मतलब दोनों तरफ के लोग अनवाइंड किए, इसका मतलब मार्केट एक तरफ मूवमेंट दे सकता है। प्रीमियम देखिए बहुत है नहीं कॉल की तरफ, पुट की तरफ बहुत हाई प्रीमियम है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मार्केट में कुछ एक मूवमेंट मिल सकता है, कॉल में प्रीमियम है नहीं, इसलिए मार्केट थोड़ा भी गैप अप खुल के ऊपर चलने लगेगा ना, 2550 का जोन धीरे धीरे क्लियर करना चालू करेगा, या फिर 23,000 को। तो ये जो 49 है ना, ये आपको आराम से 60 70 या 80 तक ज़्यादा दिख सकता है। फिर ये लोग ऐसा लेना चालू करेंगे, जिससे आपको 2280 टारगेट मिल जाएगा। हो सकता है मार्केट 22,200 तक भी चले जाए, लेकिन आपको कैच नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में कल एक्सपायरी है। 23,000, 23,100, 23,200 बहुत हैवी कॉल राइटिंग हुई है हर जगह। पुट में देखिएगा तो कहीं राइटिंग नहीं हुई है। इससे तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि कल मज़ा तभी आएगा जब मार्केट ऊपर जाके एक गैप अप खुल के एक बार इनको ट्रैप करे। वरना अगर मार्केट फ्लैट तो गैप डाउन खुलेगा ना, तो ये लोग इतना प्रॉफिट में आ जाएंगे, क्योंकि इतने हैवी क्वांटिटी में है ना, यहाँ पे जिनको चैलेंज किया ही नहीं जा रहा है। इसलिए मार्केट फिर साइडवेज हो सकता है, फिर थोड़ा डाउन जा सकता है। लेकिन अगर गैप अप खुल के चलने लगा ना, तो फिर 23 पे प्रेशर आएगा, जो कि 23,1 का एसएल लेंगे, और फिर और अच्छा आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए मार्केट गैप अप खुलना पड़ेगा, या फिर फ्लैट खुल के तुरंत एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना दे। वरना पुट साइड में देखिए ऑप्शन में मेरे को 22,800 पे थोड़ी राइटिंग दिख रही है, वरना उसके अलावा इन द मनी भी राइटिंग नहीं है, कहीं राइटिंग नहीं है। तो ऑप्शन चेन का समरी यही है, कॉल में बहुत हैवी राइटिंग है, इन द मनी आउट ऑफ द मनी कोई खास राइटिंग है नहीं। आउट ऑफ द मनी भी ठीक ठाक राइटिंग है, अगर मैं पुट से कंपेयर करूँ तो एग्रेसिव राइटिंग भी हुई है। इन द मनी तो बहुत अच्छी राइटिंग है। पुट साइड ना एग्रेसिव राइटिंग हुई है, ना इन द मनी राइटिंग हुई है, एक्सेप्ट 23,800। इसका मतलब कॉल कल बहुत डोमिनेट कर सकता है एज कम्पेयर टू पुट। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुलता है, तो ये कॉल सेलर्स हैवी रहेंगे, इसका मतलब आपको नीचे की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है। गैप डाउन खुलेगा तो ये तो बहुत हैवी हो जाएंगे, तो इस पे पुट पे और प्रेशर पड़ेगा। और 800 तक पे ही एक सपोर्ट दिख रहा है मेरे को ऑप्शन चेन में। गैप अप खुलेगा फिर ऊपर चलना चालू कर दे, तो ही आपको अच्छी रैली मिलेगी। इन दोनों केस में है ना, फ्लैट टू गैप डाउन बहुत अच्छी रैली मिलेगी नहीं, क्योंकि बहुत राइटिंग हुई नहीं है। गैप अप खुल के ऊपर चलने लगेगा तो पुट वाले इंजॉय करेंगे, ना ही इंजॉय करेंगे इनका जो ऐसे लगेगा ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी हैवी क्वांटिटी में यहाँ पे आए हैं, 23,000, 23,100, 200, अच्छा प्रेशर पड़ेगा इन पे, जिनके जिसके कारण आपको एक अच्छा खासा इंटरडे रैली देखने को मिल सकता है। लेकिन अपना टारगेट 23,800 ही रहेगा इंटरडे बेसिस पे। आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।